Yes, it started. यहाँ पर from the current state. ओके, सो मैंने जो एग्जाम्पल लिखा था ना उसको मैंने थोड़ा और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, और धीरे धीरे लिखना पड़ता है और कुछ नहीं इसमें. ओके, सो द एग्जाम्पल इज सेम दैट वी हैड क्लास एट्रीब्यूट्स मेथड. मैंने दो उसके सब क्लास बना बिकॉज मेरा जो फ्रेंड और बढ़ रहा है. आई हैव मोर स्टूडेंट्स, आई नीडेड सम टीचर्स, सो आई क्रिएटेड अ सब क्लासेस. उसके अंदर एट्रीब्यूट एक के अंदर है यूजर आईडी पासवर्ड, दो नए मैंने उसके अंदर बनाए. There was a notification which was already there inside the class friend talk which I am using over here. लेकिन by using polymorphism I have just changed a bit, है ना. वो स्टूडेंट के अंदर नोटिफिकेशन थोड़ा अलग काम करेगा. Okay, so that is a polymorphism example. And there is one more thing that I can do जो सुखमान जी ने हमें क्लिक करवाया कि सॉरी मैंने कुछ गलत लिखा है ना, ना वही सोचो, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन बार बार क्यों आ रहा है. दिस आर मेथड्स. अब क्या होगा पता है कि आई कैन नॉट इरेज दिस बिकॉज मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा ना, तो मैं इसको बाद में चेंज कर दूंगा. ठीक है, बिफोर शेयरिंग इट आई जस्ट चेंज इट. दिस इज मेथड. सॉरी फॉर द मिस्टेक, बट आई विल कंटिन्यू. What he said is, can't we create another method inside the subclass? We can create it. Let's create one. For a student page, what I'll do is I will create a method which will be called as a weekly report. जो भी स्टूडेंट वीक में काम करेगा उसका रिपोर्ट विल बी गिवन टू देम एट द एंड ऑफ द वीक. सिमिलरली अगर सपोज कोई टीचर ज्वाइन हो रहा है, देयर आर फ्यू डिटेल्स आई विल नीड फ्रॉम द टीचर्स. सपोज आई आस्क द नेम ऑफ द टीचर. स्टूडेंट का नाम नहीं चाहिए बट टीचर का नाम पता होना चाहिए. देन सम कॉन्टेक्ट डिटेल्स मुझे पता होनी चाहिए. Also, inside the method, suppose if he is working with me, I should be able to pay them something. So it is some payment method I am creating. Based on the work they are doing, they will get paid. Correct? So what we did inside the subclass, already उसी चीजें inherit करके तो मिल ही रही थी. यहाँ पे मैंने एक word use कर लिया, inherit. This is nothing but one of the feature of OOP. कि चीजें जो है वो inherit हो रही है. तो चीजें इनहेरिट तो होती ही है सब क्लास के अंदर, बट यू कैन क्रिएट एक्स्ट्रा थिंग्स इनसाइड द सब क्लास बेस्ड ऑन योर नीड्स. दैट इज अ पॉइंट विच इज देयर इनसाइड ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ये चीजें होती है. इज दिस ओके? अवर कॉन्सेप्ट, हमारा जो सॉफ्टवेयर बनाना है उसका बेस आइडिया हम लोग बना रहे हैं. हम लोग अभी तक हमने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोडिंग नहीं किया. हम लोग कोडिंग करने के एक तरीके के ऊपर बात कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. यस, इज इट ओके कि मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा दो मेथड्स एंड कुछ एट्रीब्यूट्स निकाले बिकॉज ब्रेक हो गया ना, तो सब लोग जाग रहे कि नहीं वही चेक करना है मुझे. ओके, यस, ग्रेट. सो जस्ट कम टू द फीचर्स ऑफ ओओपी. नाउ व्हाट यू विल सी इज, अब तक हम लोगों ने जो जो चीजें की थी उसमें से चार मेन पॉइंट जो है दैट आर नथिंग बट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. अभी अभी हम लोगों ने एक के बारे में बात करना, और भी दो तीन थोड़ी देर पहले बात की थी. वन इज इनहेरिटेंस. उसके पहले हम लोग ने और एक बात की थी, दैट इज नथिंग बट एनकैप्सुलेशन. Polymorphism is one of the feature of OOP, and there is one more feature which is called as abstraction. There are four features of OOP and we are going to learn them in detail soon. So, the four pillars of object oriented programming are inheritance. Inheritance वर्ड से ही पता चलता है कि चाइल्ड क्लास जो है inherit data and behavior. Okay, what they mean by behavior is nothing but the method. जो मेथड्स जो होता है उन्हीं को उन लोग बिहेवियर कहते हैं. Okay, so the methods and the data from the parent class will get inherited to the child class. Sir, one more doubt. Can we remove the method in the subclass which is derived, beta, Sukhman, Jai Mishra, this subclass which is derived from the main class? Dear Sukhman, inside the classes, what we do is we just create the methods. Now, these methods are what? These are nothing but the code. When they will get activated when we call them. Otherwise, they are just a piece of code will we wait for us to call them. वो अपने आप काम नहीं करेगा. Correct? So if you don't want to use it, you don't call it.
दैट इज अ सिंपल थिंग, बिकॉज दिस इज अ गुड क्वेश्चन। बिकॉज क्या होता है ना कि सपोज इफ आई एम वर्किंग, हम लोग थोड़े टाइम के बाद काम करना चालू करते हैं, वी विल बी यूजिंग सम क्लासेस। क्या होता है ना, जब हम लोग कोई क्लास यूज करते हैं ना, at our level we are just going to use 5% of it. There will be 95% of the class library that is unused for us, but still it will be there. We are not using it because we are not calling it, it won't get activated. Simple. Okay. Nidan ji, okay. We come to the next point. Inheritance means the class, child class will get data in the method from the parent class. Encapsulation. Encapsulation का मतलब क्या होता है कि containing information in an object and exploring only selected information to the outside world. So encapsulation is like something like security जैसा, right? कि आपको security देता है. So encapsulation is something like a security to us. Abstraction. This is something जो अभी तक नहीं आ रहा था actual में. But abstraction is something which is, अगर मैं simple word में आपको कहने की कोशिश करूँ, abstraction in real life क्या होता है? अगर suppose I give a real example, we all are using some smartphone or something etc. मैं अभी लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, स्मार्टफोन भी चालू है, मोस्ट ऑफ यू विल बी यूजिंग इट। अगर उससे भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल हो ना, सपोज इफ आई गिव एन एग्जांपल ऑफ रिमोट, हम लोग टीवी को चैनल चेंज करने या फिर किसी चीज के लिए यूज अ रिमोट, राइट? सो वी नो हाउ टू यूज द रिमोट, but we don't know exactly how it is working, how it is sending the frequency, what is the frequency, what is the inside material, what is the code inside it. We don't know anything. What we know is how it works. Why it works, we don't know. So what they have done is they have abstracted the all the complex things and converted into the simple thing. What, अगर मुझे टीवी चालू करना है तो मुझे पता है कि मुझे उस रेड बटन को प्रेस करना है, करेक्ट? सो बट क्या वो इतना इजी चीज है? नहीं, देयर विल बी सो मच ऑफ कोड, सो मच ऑफ साइंस गोइंग बिहाइंड इट। बट व्हाट दे हैव डन इज, वो जो कॉम्प्लेक्स आइडिया था उस सबको सिंप्लीफाई करके एक सिंपल से बटन प्रेस पे ला दे। सो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ एन एब्स्ट्रैक्शन एंड दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि जब कभी भी हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तब हम लोग इस चीज का ध्यान देंगे कि हम लोग इसको यूजर फ्रेंडली बना के दें, है ना? प्रोग्रामिंग करने के बाद दिस शुड बी यूजर फ्रेंडली, यानी कि यूजर आपकी बनाए हुए कॉम्प्लेक्स कोड को इजीली यूज कर सके। दैट शुड बी वन ऑफ द फीचर ऑफ योर प्रोग्राम। इज द एब्स्ट्रैक्शन वर्ड क्लियर? डिटेल में देख रहे हैं थोड़ी देर बाद, बट ये वर्ड समझ में आना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, द वर्ड एब्स्ट्रैक्शन। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने थोड़ी देर पहले किया, पॉलीमॉर्फिज्म means many method can do the same task and actually यहाँ पे ना पॉलीमॉर्फिज्म का another meaning आ रहा है। अभी तक हम लोग ने पॉलीमॉर्फिज्म क्या देखा था कि एक ही मेथड अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। सो दैट इज वन काइंड ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म दो तरीके से होता है, जो एक हमने आगे देखा और एक यहाँ पे जो बोलने की कोशिश की है वो हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन दो तरीके होते हैं। एक के अंदर क्या होता है ना कि एक ही मेथड अलग अलग तरीके से काम कर रहा है अंडर डिफरेंट क्लासेस, और दूसरा जो यहाँ पे बोलने की कोशिश की है वो ये है कि एक ही मेथड एक ही क्लास के अंदर अलग अलग तरीके से काम कर सकता है बेस्ड ऑन हाउ इट इज कॉल्ड। उस मेथड को किस तरीके से बुलाया जा रहा है उसके ऊपर से वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। पहले क्या था कि एक ही मेथड दो अलग अलग क्लास के अंदर अलग अलग तरीके से काम कर रहा था, और दूसरा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि एक ही मेथड उसको किस तरीके से बुलाया जाता है बेस्ड ऑन इट विल रिएक्ट डिफरेंटली। मुझे पता है कि थोड़ा बाउंसर है, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म जब डिटेल करेंगे ना तब आई विल मेक श्योर कि आपको समझ जाए। बट अभी के लिए दिमाग में रखेंगे कि दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म है और कुछ, ठीक है? इज द नेम्स ऑफ द फीचर्स याद रहेगी सबको? चार पिलर, चार फीचर्स है, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, धीरे धीरे डिटेल में देखते हैं। इनहेरिटेंस अगर शॉर्ट में बात करें तो क्लास, चाइल्ड क्लास को इनहेरिट होता है फ्रॉम द पैरेंट क्लास। इनकैप्सुलेशन रिलेटेड टू सिक्योरिटी। एब्स्ट्रैक्शन मींस सारी कॉम्प्लेक्स चीजों को हाइड करके सिर्फ उसको सिंपल आउटपुट दे के देना, राइट? सो यूजर फ्रेंडली बना के देना। पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप है, अभी के लिए इतना याद है। ओके, आगे बढ़ता है धीरे धीरे, हर एक को एक एक बार स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस से।
इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल अभी अभी एक्चुअली हम लोग ने ले लिया जब मैंने वो सब क्लासेस बनाया ना, स्टूडेंट एंड टीचर, वो क्या था, दैट वाज नथिंग बट अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस. My student class and the teacher class is nothing but a subclass of Frentor. Hence, they both are getting inheritance from the Frentor class. What they are getting in inheritance is जो भी चीजें मैंने Frentor में लिखी थी, यानी कि attributes और जो मेथड मैंने लिखे थे. Right? So inheritance is a simple concept. Let's just view its point. Inheritance allows class to inherit features of other class. जैसे कि स्टूडेंट क्लास ने इनहेरिट किया फीचर्स ऑफ द फ्रंटोर क्लास. ओके, पुट इन अनदर वे, यानी कि ऊपर के पॉइंट को अगर अलग तरीके से देखा जाए तो पेरेंट क्लास एक्सटेंड्स एट्रीब्यूट्स एंड द मेथड टू द चाइल्ड क्लास, यानी कि उसके अंदर लिखे गए एट्रीब्यूट्स एंड मेथड अब चाइल्ड क्लास भी यूज कर सकता है. इनहेरिटेंस सपोर्ट्स रीयूजेबिलिटी. आई थिंक साबिया कहेगा ये क्वेश्चन था कि रीयूजेबल एक्सप्लेन करो, तभी मैंने एक पहला सब क्लास बना के दिखाया था. एंड फिर हमने देखा था कि जो भी चीजें ऊपर है वो चीजें यूज हो रही है. राइट, तो ये रीयूजेबल जो एक बेनिफिट था ना ओपीपी का, दैट इज उसके पीछे का एक रीजन है ये इनहेरिटेंस. बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस वी कैन रीयूज द थिंग. In basic attributes and method are defined in the parent class, child class can create extending the functionality of the parent class and adding additional attributes and method. यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो भी चाइल्ड क्लास है उसको पेरेंट्स से क्लास से जो भी लिखा है वो तो उसको मिल ही रहा है. उसके साथ साथ चाइल्ड क्लास के अंदर हम लोग एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स एंड मेथड ऐड कर सकते हैं, दैट वी जस्ट नाउ डिड, है ना. कि हम लोग ने क्या किया, स्टूडेंट के अंदर और दो एट्रीब्यूट्स डाले और एक मेथड डाला, टीचर्स के अंदर भी एट्रीब्यूट्स और मेथड डाला. उसको पेरेंट्स से तो मिलता है और एक्स्ट्रा चीजें भी मिलनी चाहिए. यहाँ पर मैं वापस से और एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ. हम लोग क्या सीख रहे हैं, तो हम लोग फीचर सीख रहे हैं. किसका, तो ये एक मेथड है. कौन सा मेथड, तो प्रोग्रामिंग का मेथड है. कौन सा टाइप का, तो इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अभी तक हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं सीख रहे. हम लोग फीचर्स सीख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक सीख रहे हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सारे फीचर्स को सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं. यस, इज द इनहेरिटेंस ओके टिल नाउ? सर अरे सुखमान, अरे क्या हुआ, मतलब अभी तक वॉइस ही नहीं था. हेलो यार सॉरी, मेरा वॉइस अभी तक नहीं था. आई नीड टू जस्ट कम बैक, स्किप दिस. ओह नो, बोलो नहीं, इट इज कनेक्टेड यार. क्या हर किसी को इशू है क्या वॉइस का? हेलो, कनेक्शन भी ठीक ही है यार. इट इज कनेक्टेड. Guys, okay, what this issue, I think network issue. Just can somebody write something in the chat box. तो chat box में कुछ लिखेगा क्या? Network issue. It is a network issue. It is a network issue. Don't to worry about. Okay, no issue. What I'll do is this. It might be for some time. Yeah. Okay. हाँ, तो what I'll do, I'll just connect it. No issue. I'll just rejoin this meeting. I'll come over here. Okay. I'll need to wait for some seconds and then we'll get connected. Please. It is connecting. Hello. Hello. हाँ चलो हो गया, आई थिंक हो गया. एक्चुअली नेटवर्क इशू की वजह से आवाज़ चला गया था. क्या कोई मुझे बताएगा कि मेरा आवाज़ कब से बंद हो गया था? चलिए, अब सही है. It's fine. Perfect can do.
इनहेरिटेंस के पॉइंट से ओके लास्ट पॉइंट ओके ग्रेट सो लेट्स सी द पॉइंट स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा ना जस्ट प्रेजेंट माय स्क्रीन ओके सॉरी to the current slide सही है ना so inheritance allows class to inherit features of the other class uh, but put in another way parent class extends the attributes and the method to the child class inheritance support reusability and the last point I think this was the point जहाँ पे मैं अटक गया था in basic attributes and methods are defined in the parent class child class can be created extending the functionality of the parent class and adding additional attributes and method यानी कि जो क्वेश्चन था कि चाइल्ड क्लास को ऑलरेडी चीजें तो मिल ही रही है ना इट गेट्स एट्रीब्यूट्स इन द मेथड व्हिच आर रिटन इन द पैरेंट क्लास बट उसके एक्स्ट्रा हम लोग चाइल्ड क्लास के अंदर नए एट्रीब्यूट्स और मेथड को भी ऐड करवा सकते हैं दैट इज नथिंग बट दिस पॉइंट and sir but the additional attributes which we add in the child class will not be there in the parent class correct yes they won't be there in the parent class okay your father's property is your property but your property is not your father's property it's the simple way correct simple सा to second point नहीं समझा okay put in another way parent class extends okay so what I said Sabia in the second point is कि first point क्या है कि उसी को अलग तरीके से कहा जाए the second point is nothing but another version of the first point कि parent class क्या करता है कि उसके अंदर जो भी चीजें हैं यानी कि एट्रीब्यूट्स या फिर मेथड है उसका जो एक्सेस है उसको वो एक्सटेंड कर देता है टू द सब क्लास ऑफ इट करेक्ट यानी कि उसके अंदर जो भी हाँ यस ओके सर अगेन नो वॉइस बाबा रे व्हाट आई कैन डू ओके बेटा आ गया अच्छा यार आ गया पक्का आ गया ना इज इट ओके ना एक्चुअली अगर नहीं रहेगा ना तो मुझे प्लीज बता देना चलो आई विल जस्ट कंटिन्यू कीप इट मुझे नहीं करना है ओके अरे यार ये कैंसिल कैसे करूँ इसको कीप इट और डिस्कार्ड इट कीप इट और डिस्कार्ड कीप कर तो बाहर आ जाऊंगा ठीक है कीप पे सुखमान स्मार्ट बॉय बंद हो गया ना लेकिन कीप पे क्लिक करके मुझे बंद नहीं करना था उसको ओके या द सेकंड पॉइंट वाज कि पेरेंट क्लास जो है उसके अंदर जो भी चीजें लिखी गई है उसके अंदर जो भी चीजें लिखी गई है वो उसका एक्सेस जो है वो अपने चाइल्ड क्लास को एक्सटेंड करता है दैट इज द मीनिंग ऑफ द सेकंड पॉइंट आई थिंक साबिया हैड डाउट आउट इज इट ओके तो फर्स्ट जो चीज है वही सेकंड में अलग तरीके से लिखा गया और कुछ नहीं The third point is it supports reusability. We just now saw sometime before, and the fourth point is जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि हम लोग ऐड करता है सब क्लास के अंदर एक्चुअली एग्जाम्पल के लिए मैंने एक पीपीटी छोड़ा था लेकिन एग्जाम्पल जो है मैंने ऑलरेडी आगे बना दिया और उसके अंदर कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट अभी नहीं लग रही है सो आई जस्ट कीप दिस स्लाइड फॉर नाउ एग्जाम्पल में मतलब मैं क्या करने वाला था मैं वो चीज़ वापस से ड्रॉ करने वाला था बट दैट थिंग इज ओवर हियर कुड बी इजीली ऑब्जर्व अगर मुझे इनहेरिटेंस बताना है तो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस ओके दैट इज फाइन बिहेवियर एंड देन इनहेरिटेंस ओके एग्जांपल हो गया ना ओके नाउ वी विल सी द बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या लगता है यार आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा ये इनहेरिटेंस जो एक प्रॉपर्टी है जो किसी भी ओओपी को सेटिस्फाई करना चाहिए इसका फायदा क्या है एक चीज तो हमें बार बार चीजें लिखनी नहीं पड़ रही है ना जो भी चीज मैं पेरेंट में लिखूंगा वो चीजें अब चाइल्ड को मिल जाती हैं रीयूजेबिलिटी इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग करेक्ट अगर सपोज मेरे पास ये नहीं होता तो मुझे क्या करना पड़ता इनहेरिटेंस सपोज ये नहीं होता तो व्हाट आई नीड टू डू इज जो भी चीज मैंने फ्रंट और में कोड लिखूंगा ना आई नीड टू राइट द सेम कोड फॉर स्टूडेंट एज वेल एज फॉर द टीचर तो मेरा काम जो है वो थोड़ा आधा साइड हो गया तो ये रीयूजेबिलिटी हमें हेल्प करती है so the benefit of inheritance are program can create genetic parent class and then
create more specific child class as needed. जैसे कि हमने क्या फ्रंटोर तो बना दिया, फिर हमने नीड आई कि नहीं, आई नीड टू क्रिएट समथिंग मोर. What I'll do is then I create a student, then I create a teacher. Suppose और 2 3 4 साल चले गए, then I found I am getting students from the different languages. फिर मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट जो सब क्लास था ना उसके अंदर आई विल क्रिएट मल्टीपल सब क्लासेस. एक होगा हिंदी, एक होगा मराठी, एक दूसरा कोई लैंग्वेज, दूसरा कोई लैंग्वेज. देन व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट सब क्लासेस का सब क्लासेस. और फायदा क्या होगा पता है, जो भी सब क्लास होगा ना दे विल गेट द डेटा फ्रॉम द प्रीवियस सब क्लासेस डायरेक्टली, है ना. सो दिस इज एन एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस. पहले तो हम लोग ने ओरिजिनली क्या था, बेस आइडिया पे हम लोग ने पैरेंट बना दिया, फिर बेस्ड ऑन अवर नीड हम लोग ने स्पेसिफिक चाइल्ड क्लासेस बनाना स्टार्ट कर दिया. सो दिस इज अ बेनिफिट. This simplifies overall programming because instead of recreating structure of a friend or class multiple times, the child class, student and the teacher automatically gain access to the functionality within the parent class. Is the benefit clear? Yes, okay, great. Now there are few terminology that might arise. हम लोग ने क्या सीखा, पैरेंट क्लास और सब क्लास, जिसे चाइल्ड क्लास भी कहते हैं, राइट. सो इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसे नोट करके रखा है. पैरेंट क्लास आर आल्सो नोन एज अ सुपर क्लास और बेस क्लास. चाइल्ड क्लास कैन आल्सो बी कॉल्ड एज डिराइव्ड क्लास और एक्सटेंडेड क्लास. दिस आर टर्मिनोलॉजी जो मुझे अगर आपको परेशान करना है तो एग्जाम के अंदर मैं पैरेंट की जगह पे बेस क्लास वर्ड यूज कर सकता हूँ, ठीक है. यूजुअली आई डोंट लाइक टू डू इट, बट परेशान करने का दिल क्या तो बी रेडी विद इट. ओके, so these are nothing but terminology. Super class, base class for parent class, child के लिए हम लोग derived या फिर extended class word use कर सकते हैं, ठीक है. So this is about inheritance, simple सा concept, simple से points. Now we'll come to the next point, that is encapsulation. Encapsulation, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, encapsulation क्या होता है, तो ज्यादातर इंफॉर्मेशन को हाइड रखना और ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को पब्लिक करना टू द वर्ल्ड, राइट. दैट इज कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन. सो उसी चीज को अगर फ्रेम किया जाए तो क्या कहेंगे हम लोग, encapsulation means containing all information inside the object and only exposing selected information to the outside world. यहाँ पे जब मैंने स्टार्ट भी किया था ना, मैंने जब पहली बार आपको क्लास या फिर ऑब्जेक्ट बना 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 के बताया था, पहला एग्जांपल ह्यूमन का, तो मैंने क्या कहता है, क्लास के अंदर क्या होता है, क्लास के अंदर सिर्फ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड होते हैं, यानी कि उसके अंदर सिर्फ कोड है. रियल डेटा और रियल इंफॉर्मेशन क्या पे, तो ऑब्जेक्ट के अंदर है. तो जो भी आपके इंफॉर्मेशन है वो ऑब्जेक्ट के अंदर सिक्योर रहेंगे, यानी कि हिडन रहेंगे. ओनली सम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी देयर विजिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड. Okay, so encapsulation is like giving security to your data. Okay, now यहाँ पे क्या पॉइंट है, attributes and the methods are defined by the code inside the class template, which I just said कि जो भी attributes method है वो define कहाँ पे हो रहा है, तो क्लास के अंदर हो रहा है, लेकिन उसको अपना वैल्यू जो है, उसके अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे मिलती है, उस एट्रीब्यूट्स को अपनी इंफॉर्मेशन या फिर उसकी जो वैल्यू है उस एट्रीब्यूट्स की, उसको ऑब्जेक्ट में जाके मिलती है. Once we store the value or information inside the object, it is getting encapsulated, means वो जो सारा डेटा है वो उसके अंदर हिडन हो जाता है. So other objects cannot interact with the information inside the another object. That gives a security to us. So what we are learning, again we are learning the features of OOP. अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये कर सकता है इनकैप्सुलेशन, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि दैट माइट बी अ ओओपी. बाकी सारे कंडीशंस भी है, 4 कंडीशंस जो हम लोग देख रहे हैं उसमें से ये दूसरा है इनकैप्सुलेशन. पहला इनहेरिटेंस इसके अंदर होना चाहिए, दूसरी चीज इनकैप्सुलेशन. ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं. एक्चुअली क्या है ना, हर एक पॉइंट एक ही चीज को अलग अलग तरीके से कहने जैसा है. Encapsulation hides the internal software code implementation inside the class and hides the internal data inside an object. So कोड जो है वो क्लास के अंदर हिडन है और आपके जो इंफॉर्मेशन वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर हिडन है. ओके, नाउ इनकैप्सुलेशन इज ऑलवेज, मतलब कि मैं जब बोल रहा हूँ कि इट इज हिडन, क्या वो मतलब कभी भी आप कोड लिखोगे तो क्या सारा डेटा हिडन रहेगा,
नो, देयर आर सम इंफॉर्मेशंस व्हिच विल बी पब्लिक. जैसे कि सपोज इफ आई एम राइटिंग सम कोड, जैसे कि सपोज हम लोग एक जावा ही खुद एक लैंग्वेज बना रहे हैं. वहां पे क्या कर रहे हैं ना, हम लोग एक क्लास बना रहे हैं, एक लाइब्रेरी बना रहे हैं व्हिच विल बी यूज्ड बाय एवरीवन यूजिंग द जावा. देन आई कैन नॉट मेक इट एज प्राइवेट, बिकॉज जो भी बंदा है जो जावा कोडिंग सीख रहा है या फिर जावा के ऊपर कोड करने वाला है, वो सारी चीजें यूज करने वाला है. तो उसका मतलब उस टाइम पे मुझे उस डेटा को हाइड नहीं करना. So what we can do is we can decide what information to be kept private and what information to be kept public, है ना. तो हमारे हाथ में है कि हमें कौन सी चीजें पब्लिक करनी है यानी कि इट इज ओपन टू द वर्ल्ड, एंड कौन सी प्राइवेट करनी है यानी कि हिडन इनसाइड द ऑब्जेक्ट. करेक्ट. एंड उसी को दो पार्ट है, एक है प्राइवेट करना किसी भी चीज को और दूसरा होता है पब्लिक करना. सो फर्स्ट वी लर्न अबाउट प्राइवेट. सपोज मैं क्लास बना रहा हूं जिसको मैंने कर दिया है प्राइवेट, है ना. आई जस्ट नीड टू राइट फ्यू कोड सिंटेक्स बिफोर राइटिंग दैट क्लास, इट कैन बिकम प्राइवेट. सो प्राइवेट के लिए और एक वर्ड हो सकता है इंटरनल इंटरफेस. जब कभी भी मैं क्लास बना रहा हूं और मैं कहता हूं कि वो एक प्राइवेट क्लास है, दैट मीन्स व्हाट, जो भी चीजें उस क्लास के अंदर लिखी जाएगी दैट आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड ऑफ दैट क्लास. जैसे कि सपोज मैं क्लास बना रहा हूं टीचर. मैं यहाँ पे जो क्लास बनाऊंगा ना, टीचर क्लास जो मैंने बना रहा था ना, सपोज आई कीप इट एज प्राइवेट. और मैं जो स्टूडेंट का क्लास बना रहा था ना, उसको मैंने पब्लिक रखा है, बिकॉज आई वॉन्ट माई टीचर क्लास टू यूज दिस क्लास. मतलब कि अगर मुझे यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर यहाँ से कुछ चीजें चाहिए तो आई शुड बी एबल टू यूज इट. सो मैंने क्या किया, ये जो मेरा स्टूडेंट क्लास था ना, मैंने उसको पब्लिक रखा. पब्लिक का मतलब ये नहीं है कि एनीवन कैन कम एंड सी दिस. पब्लिक का मतलब कि दूसरे जो क्लास है वो उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. प्राइवेट का मतलब उस क्लास के जब आप बाहर चले जाओगे ना, तो उसके अंदर की चीजों को आप यूज नहीं कर सकते. टू यूज द थिंग इनसाइड इट यू नीड टू गो इनसाइड दैट क्लास. करेक्ट. ये प्राइवेट का मतलब समझ रहे हैं. प्राइवेट का मतलब वो टाइप का सिक्योरिटी नहीं है कि यू नीड अ कोड और समथिंग. यहाँ पे हम लोग कोडिंग के अंदर जब प्राइवेट वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो उसके अंदर जो भी चीजें लिखी है दैट इज एक्सेसिबल ओनली इनसाइड दैट क्लास, आउटसाइड द क्लास इट इज नॉट एक्सेसिबल. और अगर पब्लिक लिखा है उसका मतलब होगा कि आउटसाइड ऑफ द क्लास आल्सो यू कैन एक्सेस द थिंग व्हिच इज रिटन इनसाइड दैट क्लास. यानी कि सपोज मैंने स्टूडेंट के अंदर कुछ चीजें लिखी है, उसके अंदर मैंने कुछ सब क्लास लिखा, तो वहां का वो सब क्लास का कुछ तो एक मेथड है जो मुझे यूज करना, आई कैन यूज इट. बट टीचर के अंदर वो नहीं होगा. To open or use something from the teacher, I need to open that class first, and then inside that class only I can work. Okay, so this is private. Similarly, public. Public उसे external interface भी कह सकता है. The methods and the properties are accessible from outside of the class. If such is the case, then that class will be called as a public class. So encapsulation is not compulsorily private. It is decided by the coder. वो क्या डिसाइड करता है उसके ऊपर चीज डिपेंड करेगी. ठीक है, कि उसको प्राइवेट रखना है कि पब्लिक रखना है. प्राइवेट और पब्लिक का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं सिक्योरिटी वो सेंस बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई भी हैकर आके आपको, नहीं. प्राइवेट पब्लिक इन द सेंस ऑफ क्लासेस. प्राइवेट क्लास मींस उसी के अंदर उसका कोड रहेगा, पब्लिक क्लास मींस बाहर से भी उस कोड को एक्सेस किया जा सकता है. So this is about encapsulation. I'll give you 1 to 2 minutes. Please read the slide and let me know if you have any doubt. Oh, is anybody? Can we move further? नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं क्या हम? क्लियर. ओके, यस, ग्रेट. प्लीज चीजों को पढ़ते रहो, आज ही सब कुछ समझ जाना, फिर एक बार एग्जाम से पहले बस, और कुछ. ठीक है. ओके, ग्रेट. व्हाट अबाउट अदर्स? जाग रहे ना सब लोग? हाँ, ग्रेट. ओके, यस. नाउ बेनिफिट ऑफ इनकैप्सुलेशन. डेफिनेटली पहले मैंने बेनिफिट कर दिया था आपको कि इनकैप्सुलेशन का एक बेनिफिट ये होता है कि आपको ये ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. सो दैट इज नथिंग बट द बेनिफिट. Encapsulation adds security. Attributes in the method
can be set to private, so they can't be accessed from outside of the class. To get information about the data in an object, public method and properties are used to access the or update the data. यानी कि यहाँ पे कहा गया कि अगर आपने पब्लिकली करी, मतलब अगर आप कोडिंग कर रहे हो और आप पब्लिकली कुछ चीजें क्रिएट करते हो, इफ सपोज यू क्रिएट अ क्लास पब्लिकली, दैट इनसाइड दैट का जो डेटा है दैट कुड बी एक्सेस और अपडेटेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास, और कुछ नहीं. सो इन सिंपल वर्ड, सिक्योरिटी इज द बेनिफिट ऑफ एनकैप्सुलेशन. वापस से वही पॉइंट है, एक ही चीज दूसरी तरीके से. दिस एड्स लेयर ऑफ सिक्योरिटी where the developer choose what data can be seen on an object by exposing that data through public method in the class definition. मतलब कि जो भी चीज आप चाहते हो कि बाहर से एक्सेस की जा सके, उसको आप पब्लिकली डिफाइन करो, बाकी सारी चीजों को प्राइवेटली डिफाइन करो. Correct? So this is nothing but benefit of sorry, I think this slide you should do. This is a benefit of encapsulation. अगर थियोरी एग्जाम होता तो सब याद रखना पड़ता. आई होप कि सब जल्दी से ठीक हो जाए और कॉलेज स्टार्ट हो जाए तो आप लोग पेपर लिख पाओ. अदरवाइज एमसीक्यू में तो सिर्फ वर्ड्स ही काफी हो जाते हैं, डेफिनेशंस एंड ऑल दैट पूछा नहीं जाता. अदरवाइज जब मेरा एग्जाम था ना, तब एक हफ्ते पहले बुक उठाते थे एंड सब कुछ याद रखो, इतने सारे पॉइंट फिर लिखो. ओके, इज इट फाइन? दिस बेनिफिट्स ऑफ इनकैप्सुलेशन. ओके, स्ट्रगल, हाँ बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है सुखमान और एक ठीक है, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं. बेनिफिट्स ऑफ इनकैप्सुलेशन, दिस इज नथिंग बट सेकंड पॉइंट. पहला पॉइंट था इनहेरिटेंस, दूसरा हमने क्या, इनकैप्सुलेशन. थर्ड इज एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन मैंने सिंपल वर्ड में आपको बताने की कोशिश की, वही चीज हम लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे. सिंपल वर्ड में एब्स्ट्रैक्शन क्या था, कोई मुझे बताएगा क्या? सिंपल वर्ड में एब्स्ट्रैक्शन क्या था? एग्जाम्पल मत देना, वर्ड में बताना कि क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन. चलो कोई तो बोलो या फिर चैट बॉक्स में लिखो. एब्स्ट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स टू इजी. करेक्ट, कॉम्प्लेक्स टू इजी. जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें है उसको इजी बना देना फॉर द यूजर, मेकिंग द कॉम्प्लेक्स थिंग्स यूजर फ्रेंडली फॉर द यूजर. ग्रेट. ओके, सो दिस पॉइंट, ये जो इन्होंने पॉइंट कहा ना, बस यही चीज अलग अलग तरीके से देखना है और कुछ नहीं करना है. सो एब्स्ट्रैक्शन मीन दैट user interact with the only selected attributes and method of an object. जैसे कि अगर टीवी का रिमोट चालू करना है ना, मतलब रिमोट से टीवी चालू करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसके साथ इंटरैक्ट करते हैं? We just interact with the button and that pressing. Once we press that button, everything happens. So what we are interacting is with a small part of the entire system. User for, yes, सुनील कुमावत जी ने भी अच्छे से कहा कि modifying simple complex into the simple uses for. Okay, yes, simple such that user friendly हो जाए. Correct. Okay, good. कि सबको याद है. Abstraction uses simplified high level tools to access complex object. यानी कि complex चीजों को करने के लिए हम लोग simple, we are using complex things. If I am using this laptop at this moment, I am using a complex object. बट इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स फॉर मी एनी मोर, बिकॉज मेरे लिए क्या है, मुझे पता है कि मुझे कौन सा बटन प्रेस करना है और क्या होगा उसके पीछे मुझे नहीं पता. करेक्ट. सो एब्स्ट्रैक्शन की वजह से वी आर एबल टू यूज दिस कॉम्प्लेक्स डिवाइस सो इजी. एब्स्ट्रैक्शन यूजेस सिंप्लीफाइड हाई लेवल टूल टू एक्सेस कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ना ये हाई लेवल टूल वर्ड पढ़ के ना मेरे दिमाग में हाई लेवल लैंग्वेज चीज स्ट्राइक हो रहा है. हाई लेवल लैंग्वेज and low level language. This should be a homework for you. मैं ना एक होमवर्क दे रहा हूँ छोटा सा. टाइप्स ऑफ लैंग्वेज जो होता है ना, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देयर आर 3 टाइप्स. लो, मीडियम था आई थिंक, एंड देयर वाज हाई. करेक्ट. सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट गो थ्रू दिस. ये क्या होता है, ये पोर्शन में नहीं है, बट ये हाई लेवल है ना, मैं थोड़े टाइम पहले पढ़ रहा था इसलिए मेरे दिमाग में स्ट्राइक हो रहा है. तो यू गाइस कैन सर्च अबाउट इट. टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट आर लो लेवल, व्हाट आर मीडियम लेवल, व्हाट आर हाई लेवल. अगर ये पढ़ा ना तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर में मुझे थोड़ा काम इजी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ. ओके, सो where we were, abstraction use simplified high level tool to access the complex objects. How it does it? Using the simple thing to represent
सिटी, और एक पॉइंट है जो हम लोग मोस्टली बोल तो रहे लेकिन इनडायरेक्टली बोल रहे है ना, हम लोग बोल रहे हैं ना कि सिंपल कर रहे हैं, इसी चीज को और एक तरीके से देखा जा रहा है। अगर मैं सपोज बात करूं आपसे कि एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन कहेंगे क्या इसको, हाँ शायद से कह सकते हैं, यस। एब्स्ट्रैक्शन का और एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। सपोज इफ यू वांट टू ड्राइव अ कार, यू डोंट नीड हाउ द इंजन इज एक्चुअली मेड, उसके पीछे का साइंस क्या है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे पेट्रोल जा रहा है, एनीथिंग, यू डोंट नीड टू नो दैट। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नो, कि आपको ड्राइव कैसे करना है, तो आपको स्टीयरिंग व्हील कैसे काम कर रहा है, मींस हाउ टू मूव इट, गियर्स कैसे चेंज करना है, ब्लिंकर्स कैसे यूज करना है, दोस आर द थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न। तो हुआ क्या, एक इंजन जैसा कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपली कन्वर्ट किसमें कर दिया, तो ड्राइव मतलब व्हील्स को हिलाना, फिर गियर्स चेंज करना, ब्लिंकिंग को यूज करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग्स, राइट। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन यहां पे हम लोग ने किया क्या है एक्चुअली, वी आर जस्ट हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स थिंग्स। हम लोग पहले तो क्या कर रहे हैं कि हम लोग चीजों को कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपल यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, उसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग कर रहे हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स चीज है जैसे कि इंजन एंड ऑल दैट स्टफ, हाउ इट इज वर्किंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से काम कर रहा है, एवरीथिंग हैज बीन हिडन। ये जो हिडन है, दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, हाइड द कॉम्प्लेक्स डिटेल्स फ्रॉम द यूजर्स। ये जो हाइड करना है उसका एक फायदा तो ये है कि इट पुट्स वन पॉइंट फर्दर कि आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, एब्स्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं ना। नाउ यू नो, अगर रिमोट मतलब टीवी चालू करना तो एक ही बटन प्रेस करना है, सपोज ऐसा नहीं होता तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, सबको डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है टू डू। उसके साथ साथ आपको एक सिक्योरिटी में प्लस पॉइंट मिल जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिटेल्स आर हिडन, यू गेट एन प्लस पॉइंट्स इन द सिक्योरिटी। सिर्फ वही चीजें आपको दिख रही है जो आपके काम की है, एक्स्ट्रा थिंग्स आर हिडन फ्रॉम। इसीलिए एब्स्ट्रैक्शन को एक एक्सटेंशन ऑफ इनकैप्सुलेशन कहा जा सकता है। यानी कि एनकैप्सुलेशन में क्या होता है, सिक्योरिटी होता है ना, हम लोग लेयर ऑफ सिक्योरिटी। एब्स्ट्रैक्शन से भी हमें सम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी मिलता है, बिकॉज हमने कॉम्प्लेक्स डिटेल को हाइड करके रखा है और सिर्फ सिंपल चीजें ही यूजर को दिख रही है, करेक्ट। So, abstraction is using simple classes to represent complexity, and this is the point जो मैं आपको कह रहा था. Abstraction is an extension of encapsulation. For example, you don't need to know all the details how the engine works to drive a car. Now there is a question from Sukhman. Let's read. Sir, encapsulation also hides information from the user, na? So in abstraction and encapsulation similar. Uh, Dear, what I'm trying to say, na, these are the features, right? These are the features that someone should have. It might be possible at some point both of them being the same, but encapsulation का main reason क्या है? To give you the security. Abstraction का main reason क्या है? To make it user friendly. करेक्ट, बार बार वही पॉइंट में वापस से दोहराऊंगा कि अभी हम लोग क्या प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, नहीं, वी आर लर्निंग द फीचर्स। So these are the two features which match it at some point. एक पॉइंट पे आके वो मैच कर रहे हैं, बट उनका मेन मोटो अलग अलग है। Encapsulation for security, abstraction for user friendly. Okay, great. So we can move further. But ये abstraction के points clear है क्या सबको? Just go through this slide once and let me know if you have any doubt. Okay, I might take few more minutes, हाँ, थोड़े ज्यादा मिनट लूंगा because features at least खत्म कर सकते हैं हम लोग आज, शायद से। Let me just see if we can. Okay, great. Benefit of abstraction कर लेते हैं। Benefits क्या होगा कि सिंपल बन जाती है चीजें हमारे लिए abstraction से, हायर लेवल यूजर इंटरफेस बन जाता। देखो हाँ, ये हायर लेवल देखो वापस से वर्ड आया, मेरा दिमाग वापस से जाए। सिक्योरिटी इज वन ऑफ देम, करेक्ट, सिक्योरिटी इज वन ऑफ देम, बट इट बिकम्स सिंपल, हायर लेवल, दिस वी विल ऐड। हायर लेवल, ये वर्ड जो है वो आप लोगों को भी सर्च करना है। मैं उसका मीनिंग आपको बताऊंगा जब वो डिटेल में आएगा, अभी नहीं बताऊंगा बिकॉज अभी बताने चाहूंगा तो और टाइम जाएगा, ठीक है। होमवर्क के अंदर जो था ना 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, उसके अंदर लो, मीडियम एंड हायर लेवल सर्च करो, बहुत ईजी है। ओके, कॉम्प्लेक्स कोड इज हिडन विच एड सिक्योरिटी, राइट। जो जैक ने कहा तो मुझे वो पॉइंट ऐड करना ही पड़ा, मतलब अदरवाइज, ठीक है।
easier software maintenance. ये एब्स्ट्रैक्शन से क्या होता है ना कि यूजर को क्या दिखता है, यूजर को सिर्फ बाहर की चीजें दिख रही है। तो जब हम लोग सॉफ्टवेयर पे जब काम कर रहे हैं ना, तो हम लोग को इजीली उन पे काम कर सकता है। यूजर को कुछ नहीं दिखने वाला है, जो भी आप चेंज करोगे ना, यूजर वोंट बी एबल टू सी इट। एंड वंस वी आर डन विथ द मेंटेनेंस, वंस वी अपडेट द सिस्टम, जो यूजर को दिखता है ना उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। सपोज बाई चांस यू आर यूजिंग योर दिस, सपोज आई एम यूजिंग दिस पीपीटी एट द मोमेंट ना, तो माइक्रोसॉफ्ट वाले क्या कर रहे हैं ना, इसमें कुछ सा एरर आ रहा है ना, तो दे आर ट्राइंग टू वर्क ऑन द मेंटेनेंस। दे कैन वर्क ऑन द मेंटेनेंस वंस दे अपडेट इट। मैं क्या करूंगा, मेरे सिस्टम को अपडेट करूंगा, क्या होगा ना, पीछे के कोड चेंज हो गए, बाहर का जो चीज होगा ना वो वैसा का वैसा रहेगा। यानी कि कोड अपडेट रेयरली चेंज द एब्स्ट्रैक्शन। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम लोग पीछे के कोड पे चेंज करेंगे और बाहर की चीजें एज इट इज रहेंगी। करेक्ट। तो यूजर का जो इंटरफेस है ना उसमें इफेक्ट नहीं आएगा, यूजर के लिए कुछ नई चीज नहीं हो जाएगी। देयर वोंट बी चेंज फॉर हिम, देयर विल बी चेंज इन द कोड। ओके, सो दिस आर द 5 बेनिफिट्स। आई थिंक इतनी है, राइट, या इतनी है। तो सिंपल हाई लेवल इंटरफेस, कॉम्प्लेक्स कोड इज हिडन, सिक्योरिटी मिलता है, इजियर फॉर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, और कोड चेंज करने पर मेंटेनेंस के बाद जब अपडेट करेंगे ना तो रेयरली देयर विल बी चेंज इन एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब जो यूजर इंटरफेस हो रहा है उसके अंदर। आई थिंक द टाइम इज अप। व्हाट आई कैन डू इज, बिकॉज अगर मैंने इसको चालू किया ना, it might take 20 minutes or something that I don't want to take.